आज अपन बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र की। नाइट्रोजन चक्र जो है कक्षा 8 का जो अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, उसकी अंतिम हेडिंग है। अब नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जिसके प्रतिशत की बात करें तो 78% जो है, 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसका सभी जो जीव हैं, सभी जीवों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है और सभी जीव जो हैं वो नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन को सभी जीव नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे एवं जो जंतु हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए कुछ जीवाणु और सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। इस प्रकार ये पूरा चक्कर चलता रहता है। फिर वो जो नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन हुआ उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जीव, फिर पेड़ पौधे जीव जंतु ग्रहण करते हैं, फिर वापस से वो वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस प्रकार ये जो चक्कर चलता है इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। इसके बारे में अपन लिखें नाइट्रोजन चक्र के बारे में। सबसे पहले अपन लिखेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र में अपन लिखें तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का, नाइट्रोजन सभी जीवों के, नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है। आवश्यक संघटक है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। एवं विटामिन में उपस्थित होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का या सभी जीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। इसके आगे अपन लिखें तो पौधे एवं जंतु जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। अतः मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इसको मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं।
मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे सेल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे स्थिरीकरण करके स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार बने नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार बने नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं, जो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये सारी बात नाइट्रोजन चक्र के बारे में हो गई। इसके अलावा जो फलीदार जो पौधे हैं, उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, उनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा जब आकाश में बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने से वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी क्रिया करके नाइट्रेट बनाती है, और जो पानी में घुल करके पृथ्वी पर गिरते हैं और मृदा में मिल जाते हैं नाइट्रिक अम्ल के रूप में। इस प्रकार और लिखें आगे तो फलीदार पौधों की जड़ों में गांठों में राइजोबियम जीवाणु भी पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा एजेटोबैक्टर जीवाणु भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया और एजेटोबैक्टर जो हैं, ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसके बाद में अपन इसके बारे में लास्ट लिखेंगे नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में अपन लिखेंगे तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पेड़ पौधों द्वारा उपयोग करना और वापस से नाइट्रोजन वायुमंडल में मिलना, ये नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो अपन लिखें नाइट्रोजन चक्र इसमें अपन लिखें अपन नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा पौधे तथा जंतुओं नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को
संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। इसके बाद में अपने एक छोटी सी हेडिंग है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक में क्या होता है कि कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में संवर्धन होता है और मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ती है। इस प्रकार के जो जीव हैं, जो शैवाल हैं, उनको अपन कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इसमें अपन लिखें कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल। कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा का संवर्धन होता है और भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। इन जीवाणुओं और शैवालों को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इन जीवाणुओं को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। यहाँ तक ये कक्षा 8 का जो दूसरा चैप्टर है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ये कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तीसरे चैप्टर की कोयला एवं पेट्रोलियम। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।